हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे जिसमें मैं आपको क्लॉज चैप्टर की एक्सरसाइज करा रहा था 7th क्लास की। ठीक है, 7th क्लास का आपका क्लॉज चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में मैंने ई एक्सरसाइज तक आपको करा दिया था। अब मैं बताऊंगा आपको एफ एक्सरसाइज। इसमें दिखा है कंप्लीट दीज बाय एडिंग सूटेबल एडवर्ब फ्रेज। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इसके बाद ब्लैंक फ्रेज दिया हुआ है, आपको इसमें एडवर्ब फ्रेज भरना है। देखिए इसमें लिखा है शी रैन, वह भाग गई। व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी जैसी वर्षा शुरू हुई और वह भाग गई। तो एक्चुअली वर्ब के होने का टाइम बता रहा है कि वो कब भागी, जब रेन स्टार्ट हुई। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा और आपका ये जो है पूरा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा जो आपने इसमें फिल किया है। ठीक है, इसके बाद है मेक हाई, या फिर सेकंड की सेंटेंस है, आप खुद करेंगे इसको। थर्ड है मेक हाई। ठीक है, तो आप में लगा सकते हैं इफ शी लुक्स यू, यदि वह तुम्हारी तरफ तुम्हें देखती है तो मेक हाई, उससे हाई दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। उसने कंडीशन बता दी कि हाई आपको कब करना है, जब वो आपकी तरफ देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट। इसके बाद दिया है आपका ब्लैंक प्लेस भर सकते हैं आप, बिकॉज it is based on conceptual thinking। ठीक है, तो इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो क्यों कम डिफिकल्ट है, उसके होने का रीजन आपको ये बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, जॉन इज सो बिजी बिकॉज एग्जाम्स इज गोइंग टू स्टार्टेड। ये आप लगा सकते हैं इसमें कि क्यों बिजी है, क्योंकि उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट है आपका फॉरगिव अस और आवर सिंस, हमें और हमारे अपराधों को क्षमा करें, बिकॉज वी ऑल आर योर चिल्ड्रंस। ठीक है, हमें और हमारे अपराधों को क्षमा करें क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। तो ये भी क्या हो गया, आपका रीज़न हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। तो ये आपको यहाँ तक इसमें फिल करना है, उसमें यहाँ तक फिल करना है और इसमें यहाँ तक फिल करना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज जी। ठीक है, चलिए इसमें आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाइड द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम देम। एक तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और नाम बताना है। अब नाम नेम देम का क्या मीनिंग है, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली बात तो सबऑर्डिनेट कौन सा क्लॉज होता है, वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसके पास अपना सेंटेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन वो सेंटेंस में अकेला कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता, जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेके, जैसे कि आई लाइक गजल्स विच आर संग बाय जगजीत सिंह। इसमें विच आर संग बाय जगजीत सिंह जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये अपना खुद एक सेंस कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, विच आर बाय जगजीत सिंह, तो आपसे पूछा जाए क्या संग बाय जगजीत सिंह, व्हाट संग बाय जगजीत सिंह, तो इसका आंसर इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, इसलिए आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं।
तो डिपेंडेंट क्लॉज आपको मैंने बताया 3 टाइप का होता है, और नेम देम देने का लिखने का मीनिंग यही है कि वो जो 3 टाइप होते हैं उनमें से आपको बताना है कि ये कौन से क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा टाइप है। तो मैंने 3 टाइप बताए थे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसी में से आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस है आई कांट बिलीव वॉट शी सेज। तो आप इसमें देखेंगे वॉट शी सेज, अगर आप इसको छुपा लें तो आप देखेंगे वॉट शी सेज, तो ये कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा। ठीक है ना भाई, क्या कहा उसने, किस पर क्या कहा, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये और इस सेंटेंस में एक्चुअली बिलीव वर्ब है आपका, और वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज बोल देंगे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों, क्योंकि ये पूरी मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है, ये डिपेंडेंट है इस वाले क्लॉज पर, इसलिए आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। और नाउन क्लॉज क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आकर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, इसलिए आप इसको नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस नेक्स्ट, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। तो आप देखेंगे दैट जैक बिल्ट, ये एक्चुअली किसके लिए आया है, ये हाउस के लिए आया है, और हाउस क्या है आपका, नाउन है, और जो नाउन को एक्चुअली क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं आप, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। और आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे छिपा लें तो दैट जैक बिल्ट ये कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। क्या भाई, क्या बिल्ट किया जैक ने, तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ देखेंगे, शी इज एज काइंड एज माई मदर इज। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये वही है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो कैसा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है यहाँ तक। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आप खुद करेंगे, सिक्स देखेंगे, ही क्रिएट्स प्रॉब्लम वेयर एवर ही गोज। तो आप देखेंगे वेयर एवर ही गोज। ठीक है, और ये आपका क्रिएट्स प्रॉब्लम, आप देखेंगे क्रिएट्स यहाँ पर वर्ब है, तो प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, वेयर एवर ही गोज, जहां वो जाता है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है सेवेंथ खुद करेंगे, एट्थ है, शी इज सो वीक दैट शी कैन हार्डली वॉक। ठीक है ना, वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं इसमें दैट शी कैन हार्डली वॉक, इसमें आपका जो ये पार्ट है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वर्ब के होने का आपको रीज़न बता रहा है कि वो जो है मतलब कि इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। ठीक है, सॉरी देखिए इसमें आपका जो होगा वो एक्चुअली आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो। ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज तो यहाँ तक तो आपको पता पड़ गया कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि शी इज सो वीक दैट शी कैन हार्डली वॉक। ठीक है ना, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, तो कमजोर है इसलिए चल नहीं सकती, तो ये वर्ब का आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको एक्चुअली एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट 10th, ही इज ट्राइंग हार्ड सो दैट ही कैन गेट अ जॉब। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सो दैट ही कैन गेट अ जॉब, ही इज ट्राइंग हार्ड। ठीक है ना, तो उसने कठिन परिश्रम, यानी उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि उसने जो है जॉब। तो देखिए इसमें एक्चुअली आपका इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें, सो दैट का यूज हुआ है, ही इज ट्राइंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रही है ताकि ही कैन गेट अ जॉब, ताकि वो जॉब प्राप्त कर सके। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्चुअली कठिन परिश्रम करने का रीज़न बता रहा है। ठीक है ना, ये आपको उसका रीज़न बता रहा है कि वो क्यों कर रही है, ही इज ट्राइंग हार्ड वर्क बिकॉज या सो दैट ही कैन गेट अ जॉब। तो एडवर्ब क्लॉज तो होगा ही होगा, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये रीज़न हो जाएगा एक्चुअली।
यानी आपका ट्राइंग हार्ड का आपको रीजन बता रहा है, इसलिए क्योंकि उसको जॉब लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ही कैन नॉट रिमेंबर वॉट ही सेड यस्टरडे, ही कैन नॉट रिमेंबर वॉट ही सेड यस्टरडे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका वॉट ही सेड यस्टरडे, ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका जो होगा, ये क्या होगा आपका, क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब है आपकी रिमेंबर और वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 14, द प्लेस विल लैंड व्हेन इट गेट्स परमिशन। ठीक है ना, द प्लेन विल लैंड, प्लेस नहीं है, प्लेन विल लैंड व्हेन इट गेट्स द परमिशन। तो व्हेन इट गेट्स द परमिशन ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कब लैंड करेगा, जब उसको परमिशन मिल जाएगी। तो कंडीशन बता रहा है आपको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। 15 है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई एमंग द क्लाउड्स। अगर मैं एक चिड़िया होता तो बादलों में के बीच जो है उड़ता। तो ये भी आपका क्या है, आई वुड फ्लाई एमंग द क्लाउड्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या होगा ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा ये, क्योंकि इसने बोल दिया कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। ठीक है, 17 है, आई हैव सीन द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न। तो वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एक्चुअली प्लेस के लिए आया है। तो और जो प्लेस क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 80% विल हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस। तो आप देखेंगे हु स्कोर लेस देन 80%, ये किसके लिए आया एक्चुअली, ये आपका स्टूडेंट के लिए आया, और स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्लॉज चैप्टर एज ए लेवल ऑफ 7th क्लास खत्म हो चुका है। मैंने सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है। अब मैं आगे जो वीडियो कराऊंगा उसमें 8th क्लास के क्लॉज ही चैप्टर को डिस्कस करूंगा, जो कि 8th क्लास की बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। थैंक यू।